उसके बाद किम अपनी बॉडी को देख के शॉक हो जाता है और सोचता है सुपर ह्यूमन, और आसमान में चिल्लाता है मैं आखिरी में सुपर ह्यूमन बन ही गया। और वो पागलों की तरह सेलिब्रेट करने लग जाता है बोलते हुए अब मुझे सिर्फ हाई पेइंग मर्सनरी ऑफर्स नहीं मिलेंगे, उसके साथ बैंक से लोन भी मिलेंगे, वो भी लो इंटरेस्ट पे। और तभी उसके पीछे एक इंसान आता है मुंह में सिगार लेके बोलते हुए अब तुमने ये कर ही दिया है ना। किम तुरंत ही हैरान होकर पीछे देखता है। वो पीछे देखता है कि एक मस्कुलर इंसान एक मशीन गन लेके खड़ा था। किम सोचता है ये इंसान, इसका नाम तो आयरन फिस्ट किम है। ये एक सेकंड बेस्ट कैरेक्टर है जो आर्केन सियोल में मिलता है वॉरियर किम के बाद। और ये कैरेक्टर एक रीइंफोर्स सोल्जर क्लास से है जो फायर आर्म्स यूज करता है उसके वेपन के लिए। और ये शूटिंग में बहुत अच्छा है अपना फेक आर्म यूज करके। लेकिन असली दिक्कत ये है कि ये आयरन फिस्ट किम आयरन फिस्ट का लीडर है, और ये गैंग एक अंडरवर्ल्ड गैंग है। और मैंने इनकी टेरिटरी के अंदर लड़ाई की थी तो मैंने पक्का इन्हें सीरियसली प्रवोक कर दिया होगा। तभी आयरन फिस्ट किम को बोलता है तुमने ये सब करने से पहले ये भी देखा कि तुम कौन सी जगह पे ये कर रहे हो। और किम भी डरते हुए बोलता है मुझ पे एकदम से अटैक हुआ था यहाँ पे, और मैं बस मेरे अटैकर्स को मेरे को मारने नहीं दे सकता था। तभी आयरन फिस्ट एक गन निकाल के बोलता है अच्छा तुम कह रहे हो कि वो लोग आयरन फिस्ट गैंग से ज्यादा स्कैरी थे। किम हैरान होके सोचता है एक गन, और अगर मैं इस सिचुएशन में फाइट करूंगा तो मैं यहाँ पे पक्का मारा जाऊंगा। और तभी आयरन फिस्ट बंदूक को किम की छाती की तरफ करके बोलता है तुमने यहाँ पे फाइट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा है, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है उनके साथ जो यहाँ पे फाइट करते हैं। और तभी किम चुप होकर कुछ सोचने लगता है और आयरन फिस्ट को बोलता है अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुम एक चीज भूल गए हो। और तभी किम आयरन फिस्ट की बंदूक पकड़ लेता है और चिल्ला के बोलता है मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो आसानी से मर जाएगा, और बंदूक का ट्रिगर अपनी चेस्ट पे दबा देता है और बंदूक की बुलेट डायरेक्ट किम के छाती के पार चली जाती है। ये देख के आयरन फिस्ट भी हैरान हो जाता है। आयरन फिस्ट सोचता है इस पागल ने बंदूक का ट्रिगर अपने आप ही दबा दिया। और तभी किम अपनी स्किल यूज करता है जिसका नाम था रीजनरेशन बोलते हुए ये बहुत दर्द कर रहा है। और वो देख के आयरन फिस्ट भी हंस के बोलता है लगता है तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग एबिलिटीज हैं। किम भी हंस के सोचता है वो एक अपग्रेडेड वर्जन था वुंड रिकवरी का, जो ट्रेट अब रीजनरेशन बन गया है। और रीजनरेशन ट्रेट एक लेवल 1 के सुपर ह्यूमन के पास होता है, और मेरे लिए ये एंड होगा अगर ये लोग मुझे कमजोर समझने लग गए तो। और किम हंसते हुए पीछे पॉइंट आउट करके बोलता है जैसा कि तुम देख सकते हो मैं लक की वजह से सरवाइव नहीं करा हूँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कोई भी हो। अगर तुम मुझसे वॉरियर किम से भिड़ोगे तो खुद को तैयार रखना। आयरन फिस्ट बोलता है वॉरियर किम क्या ये तुम्हारा नाम है? मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। चलो ठीक है मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक डेट ओ करोगे। और किम के शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है मुझे पक्का पता है कि तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है। किम भी बोलता है ठीक है मैं इसे याद रखूंगा। और किम सोचता है क्या ये मुझे जानता है। और तभी आयरन फिस्ट अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है ठीक है तो साथ में काम करेंगे अगली जॉब में। और किम सोचता है आयरन फिस्ट एक ऐसा इंसान नहीं है जो आसानी से बिट्रे कर देगा, और इस इंसान के साथ दोस्ती करना बिल्कुल भी बैड चॉइस नहीं होगी। और किम भी हाथ मिला के बोलता है चलो तो तुम्हें अगली टाइम देखूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है जमसील सुपर ह्यूमन टावर पे। वहां पे किम अपने चश्मे उतार के बोलता है कि इसे असलियत में देखने में ये जगह इतनी सुंदर होगी, और ये मेरे टाउन से बिल्कुल डिफरेंट है। और तभी एक लड़की की आवाज आती है, वो बोलती है सुपर ह्यूमन टावर में विजिट करने के लिए आपका शुक्रिया, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। और उस लड़की को देख के किम सोचता है ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो बहुत फेमिलियर लग रही है, क्या ये कोई एनपीसी है? तभी वो लड़की बोलती है अगर आप यहाँ पे सुपर ह्यूमन सर्टिफिकेशन के लिए हो तो आपको उस मशीन के पास जाना चाहिए अपने माना और ट्रेड सर्किट को मेजर करने के लिए। और गाइस ट्रेड सर्किट ये बताता है कि एक सुपर ह्यूमन के पास कितने ट्रेड्स हो सकते हैं एक साथ। और किम उस लड़की को थैंक यू बोलता है, और किम जाते जाते सोचता है मैंने उससे पूछा भी नहीं था।
और उसने मुझे अपने आप यहाँ पे भेज दिया। मैं तो बिल्कुल रूकी की तरह लगने लगा हूँगा। और किम मशीन के आगे सोचता है, कुछ भी हो, जब भी मुझे सुपर ह्यूमन की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, मुझे आर्केन सेउल में एक नई लाइफ शुरू करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन तभी ऊपर से एक बहुत तेज की हवा आती है और आसपास के सारे लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं, छत पे देखो, सेंटेस आ गई है। किम भी सोचता है सेंटेस, और छत पे एक स्पेसशिप आई हुई होती है। और किम सोचता है ये तो बस एक सिंगल एयरशिप है। और तभी उस एयरशिप की लाइट डायरेक्ट किम के सामने लैंड होती है। और किम को तभी रियलाइज हो जाता है ये तो ओल्ड फादर्स ऑर्डर है ना। लेकिन क्यों एक बॉस मॉन्स्टर यहाँ पे क्या करने लग रहा है। और उस शिप से एक स्माइल करती हुई सेंटेस भी बाहर आती है। और उन्हें देख के सारे लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं, सेंटेस ऑफ द ओल्ड फादर्स ऑर्डर, आपको देख के तो मेरी जिंदगी सक्सेसफुल हो गई। किम हैरान होके उन्हें देखता है और सोचता है, मैं तो अभी भी ट्यूटोरियल टाइमलाइन पे हूँ और ये एक सेंटेस है बॉस मॉन्स्टर की जगह। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी, हमें पता लगेगा कि ओल्ड फादर ऑर्डर एक छुपा हुआ कल्ट है जो एक रिलीजन के नाम पे छुपा हुआ है। और ये सेंटेस अपने आसपास के लोगों को मारना शुरू कर देगी। और सारे लोग भी हाथ जोड़ के बोलते हैं, सेंटेस यहाँ पे माना मेजरमेंट के लिए है, वो यहाँ पे पक्का अपने नए लेवल के लिए आई होंगी। और तभी वो सेंटेस उस मशीन पे खड़ी हो जाती है और उसकी चारों तरफ से बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकलने लग जाती हैं। किम भी वहां पे खुद को मुश्किल से ही खड़ा रख पाता है और बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा शोर वाला माना मेजरमेंट है। और जब माना मेजरमेंट खत्म होता है तो सारे लोग हैरान होके स्क्रीन पे देखते हैं। ये सेंटेस 27 साल की थी, प्रीस्ट क्लास माना लेवल 8 के साथ और 6 लेयर्ड सर्किट के साथ। सारे लोग हैरान होके चिल्लाते हैं, लेवल 8 ये तो बहुत कमाल का है, और 6 ट्रेड्स के साथ, ये तो बिल्कुल ही हैरान करने वाली बात है। और किम भी वो देख के पूरी तरह डर जाता है और सोचता है, ये यहाँ पे चेयर करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। एक लेवल 8 का सुपर ह्यूमन एक एयरक्राफ्ट शिप की तरह होता है, एक चलता फिरता नेशनल लेवल सुपर पावर। और एक सुपर ह्यूमन इतनी पावर के साथ आर्केन सियोल को फ्यूचर में खत्म कर देगा। और किम उन लोगों को देख के बोलता है, लेकिन मैंने ये इन्हें बता भी दिया तो ये मुझे एक पागल की तरह देखेंगे। और किम चुपचाप स्टेज पे जाके अपना भी माना टेस्ट करने लग जाता है, सोचते हुए अभी के लिए तो मैं अपना सिर्फ माना मेजर करूंगा और मेरे 6 ट्रेड्स के साथ मैं कुछ ज़्यादा ही अटेंशन गेन कर लूंगा, इसलिए मुझे थोड़े ट्रेड्स को डिलीट कर देना चाहिए। और जब किम अपने ट्रेड्स डिलीट कर रहा था, वो सेंटेस किम को देखने लग जाती है और उससे पीछे खड़ी उसकी पार्टनर पूछती है, योर एमनेंस क्या हुआ। सेंटेस बोलती है, लगता है यहाँ पे एक अनकॉमन इंडिविजुअल है। और वो एकदम से किम के पीछे आके बोलती है, लगता है तुम्हारे पास एक इंटरेस्टिंग एबिलिटी है। और किम एकदम से डर के चिल्लाता है, होली शिट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। और तभी किम हैरान होके सोचता है, ये बॉस मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है और इसने अभी अभी मुझसे क्या कहा। क्या इसने मुझे ट्रेट स्विच करते हुए सेंस कर लिया। और गाइस चैप्टर 7 यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।